नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। मनुष्य एक सामाजिक क्या है? प्राणी है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किसके जरिए करते हैं? भाषा के जरिए, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाते हैं। भाषा हम किसे कहेंगे? भाषा वह है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। मुख्यतः भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। और मौखिक भाषा और लिखित भाषा को हम भाषा के दो रूप मान सकते हैं। भाषा के दो रूप क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का सबसे उच्चतम अगर हम रूप कहेंगे तो मौखिक भाषा ही है, क्योंकि मनुष्य अपने मुंह के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लेकिन मनुष्य जो मौखिक भाषा होती है वो क्या नहीं होती है? अस्थाई नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है? अस्थाई होती है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो हमें भाषा के जो शब्द है उसमें हमें अंतर देखने को मिलती है। मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह जब जाते हैं तो हमें भाषा में अंतर देखने को मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मौखिक भाषा होती है वो क्या होती है? अस्थाई होती है। सबसे पहले मनुष्य क्या मौखिक भाषा ही सीखता है, और मौखिक भाषा को सीखने के लिए मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मौखिक भाषा हम सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस या अपने गांव समाज से सीखते हैं। और मौखिक भाषा सीखने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसको अपने परिवार वालों से ही अर्जित कर लेते हैं। जैसे कि हमारी क्या है? मातृभाषा इसका एक उदाहरण है। आपस में बातचीत करना, टेलीविज़न का जो कार्यक्रम है उसको देखना, ये क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। उसके बाद है क्या है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा अस्थाई नहीं होती है, लेकिन लिखित भाषा जो है क्या होती है? अस्थाई होती है, क्योंकि मनुष्य उसमें अपने भावों को और विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है, इसीलिए वो क्या होती है? अस्थाई होती है।
और इसके जो उदाहरण है ये क्या है, पत्र पत्रिकाओं में पढ़े जाने वाले भाषा और कहा, ये सब जो है ये क्या है, लिखित भाषा के उदाहरण है। समाचार पत्र पत्रिकाएं और विद्यालयों का गृह कार्य जो है ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो हम लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इन दोनों के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों की आवश्यकता हमें समाज में देखने को मिलती है।